गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के साथ मेरी यात्रा मई 2002 से शुरू हुई थी। ये कह सकते हैं कि इस जन्म की यात्रा 2002 मई से शुरू हुई थी। मैं एक कंपनी में काम करता था, दवाई की कंपनी में। 2001 में तब मैं दिल्ली में काम कर रहा था और गुरु जी का उस टाइम मुझे नहीं पता था। अचानक कंपनी में थोड़ा सा उथाल पुथल चल रही थी और अप्रैल 2001 में मेरी ट्रांसफर लखनऊ में हो गई। वहां पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चलती आ रही थी। काफी समय से वाइफ के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि नौकरी छोड़ दूं या कुछ बदल लूं या दिल्ली वापस आ जाऊं, क्योंकि मैं लखनऊ अकेला ही गया था, फैमिली को दिल्ली में ही थे और 2 बेटियां हैं मेरी। उस टाइम दोनों बड़ी क्लासेस में थी, 7वीं 8वीं में थी। दिक्कतें काफी थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक मेरा दोस्त है नवीन, उनकी वाइफ मीनू शर्मा, उन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तुम वहां चलो और देखो, शायद गुरुजी कुछ कल्याण कर दें। ये बात है कोई सितंबर अक्टूबर की 2001 की। लेकिन जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता तब तक आदमी अपनी कोशिश ही करता रहता है। हम भी वही कर रहे थे कि अपनी कोशिश में लगे हुए थे, कभी समय ही नहीं मिला क्योंकि शायद गुरुजी का बुलावा ही नहीं आया था। गुरुजी का बुलावा हमारे को आया मई 2002 में। मैं काफी परेशान हो गया था उस टाइम, तो मैंने अपने आंटी से कहा कि चलो गुरुजी से दर्शन करके आते हैं, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन मिले। ऐसे ही बस चले गए थे कि चलो मिल के आते हैं, देख के आते हैं। तो एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरुजी का लंगर किया, वहाँ पहली बार अनुभव किया, सब कुछ अच्छा लगा। और लंगर करके रात, बच्चों को हम घर छोड़ के गए थे, लंगर करके रात को 11 बजे के आसपास वापिस आए। तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई सब कुछ ठीक लग रहा है, काम तो यहाँ ठीक ही है। और घर आके बस ऐसे ही कैजुअल वे में हम घर में आके ये नहीं सोचा कि कल जाएंगे, आगे बाद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब शाम का समय हुआ 4-5 बजे, तो कुछ ऐसे मन में उठने लगा कि नहीं आज भी चलते हैं, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। मैंने वाइफ को कहा कि चलो आज भी चलते हैं, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। वाइफ इमीडिएटली तैयार हो गई। हम फिर पहुंच गए गुरुजी के यहाँ, लंगर किया, दर्शन किए, लंगर किया और वापस आ गए। और ये सिलसिला धीरे धीरे ऑलमोस्ट डेली हो गया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन हम गुरुजी के पास जाने लगे। वहां जाके अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन हमने ना गुरुजी से कुछ कहा, ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखी, ना कुछ गुरुजी से बात हो पाई। कुछ समय के बाद, लगभग 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने पूछ लिया मीनू आंटी से कि किसके साथ आई है। तो गुरुजी, मीनू आंटी ने गुरुजी को बताया कि विजय भैया के साथ आई हूँ। तब गुरुजी बोले चल कर कल्याण किता, ऐश कर। उस दिन थोड़ा सा लगा कि गुरुजी ने हमारे को कुछ रिकॉग्निशन दी है, गुरुजी को पता लगा है कि हम भी आ रहे हैं। और उस दिन के बाद गुरुजी के साथ लगाव कुछ बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद मैं ऐसे गुरुजी के दर्शन के लिए गए हुए थे। शुरू में गुरुजी प्रसाद बांटते थे, फिर बाहर आते थे, हाथ धो के फिर अंदर जाके बैठ जाते थे और फिर लंगर होता था, फिर हाथ वॉश करके हम वापस आज्ञा लेके वापस चले जाते थे। तो प्रसाद लेके मैं बाहर आया तो आने वाली लाइन और जाने वाली लाइन में मैं बाहर निकल रहा था। वहां एक मेरा पुराना दोस्त, स्कूल फ्रेंड, वो उस लाइन में खड़ा हुआ था। उसने मेरे को पहचान लिया कि विजय। मैंने कहा हाँ, तू यहाँ कैसे? मैंने कहा बस गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे। वो अंदर चला गया, मैं बाहर आ गया। उसके बाद हमने लंगर किया, साथ साथ बाहर आए। उसने मेरे को बोला कि विजय तू बिल्कुल सही जगह आ गया है, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा भी लगा और कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं सही जगह आया हूँ, क्योंकि उसको मैं काफी समय से, पहले स्कूल टाइम से जानता था। वो चला गया, उसके बाद आज तक वो दोबारा मेरे को आज तक नहीं मिला है, लेकिन मेरे को उसकी बात आज तक याद रहती है कि तू बिल्कुल सही जगह आ गया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरुजी के पास जाना बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी के छोटे मंदिर में जब बैठते थे और वो समय इतना खूबसूरत गुजरता था कि हम ये सोचा करते थे कि जिंदगी में इतना खूबसूरत समय क्यों नहीं भी आया पहले। एक बार गुरुजी ने हमसे कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। हम वहाँ बड़े मंदिर चले गए। हमारी इच्छा वही थी कि गुरुजी को नौकरी दिलवा दे। मन में यही सोचते रहते थे कि कुछ गुरुजी कुछ कल्याण करेंगे, कल्याण कह दिया और कुछ नौकरी वगैरह दिलवा देंगे। तो रात को गुरुजी ने 11 बजे के आसपास बोला कि बड़े मंदिर चलो। मैं और क्या कहते हैं, हम बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर में दरबार के सामने गुरुजी ने चारपाई पे बैठे थे, आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे और हम 10-12 संगत उनके सामने बैठे हुए थे।
मेरे क्या कहते हैं वाइफ भी साथ थी। तब गुरुजी ने पूछा कितने काम करता है। मैंने कहा जी डाबर, डाबर में काम करता है। छड़ दे डाबर, डाबर छड़ दे। तो मैंने कहा गुरुजी डाबर तो छड़ दे, हाँ, करेंगे क्या? कहते बिजनेस कर। मेरी वाइफ बोली गुरुजी बिजनेस किस चीज का बिजनेस करे? गुरुजी ने सोच के बोला कि चल दवाइयां का बिजनेस कर ले। तो वाइफ बोली कि गुरुजी हमने तो सुना है कि आप बगैर दवाई के लोगों को ठीक कर देते हो, तो हमारी दवाई कौन खरीदेगा? तो गुरुजी बहुत जोर किया से बोला नहीं तो बिजनेस कर ले। उस रात हमारी गुरुजी के साथ सुबह 3 बजे तक वार्तालाप चलती रही, संगत चलता रहा। सुबह लगभग 3:30-4 बजे के आसपास गुरुजी बोले चलो मॉर्निंग वॉक। गुरुजी ने वहाँ दरबार से लेके और राधा स्वामी सत्संग का जो पहला गेट है जहाँ से शुरू होता है जाते टाइम, वहां तक मॉर्निंग वॉक कराई। और गुरुजी ने अपने चरणों के दर्शन दिए और बोले सुनो। तो गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस थी वो पूरे एटमॉस्फेयर में महक रही थी। हम लोग पसीने में थे और गुरुजी की महक चारों तरफ महक रही थी। तो गुरुजी उस दिन लगा कि गुरुजी हमारे साथ है और हमारी सारी बातें सुनते हैं और पूरा का पूरा रास्ता दिखाते हैं कि हमें जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए। गुरुजी की फ्रेग्रेंस की बात ये थी कि हम जब मंदिर से लौटते थे तो गाड़ी में पूरी की पूरी फ्रेग्रेंस उनकी महक भर जाती थी। हम ये सोचते थे कि गुरुजी को ना तो हमने हाथ लगाया ना उनके का स्पर्श किया, तो हमारी गाड़ी में हमारे कपड़ों से इतनी फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है? तो गुरुजी ये बताते थे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अगर तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि जब हम घर पहुंचते तो पूरा घर महकता था। कई बार तो हमने देखा कि यार कोई अगरबत्ती जला रहा है कि कहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। जब खोलते थे दरवाजा तो पता चलता था सब सो रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेग्रेंस हमारे घर में ही है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती थी। तो गुरुजी ये बताते थे कि क्या कहते हैं बच्चों के साथ भी मैं हूँ, तुम्हारे साथ भी मैं हूँ और जहां जहां तुम मेरे को याद करते हो मैं वहीं पर मिल जाता हूँ। मैंने डाबर छोड़ दी गुरुजी के कहने पे, पर जॉब मेरे को नहीं मिल पाई। तो चारों दिन वहां जाना, गाड़ी थी तो गाड़ी में तेल भी डलवाते थे, गुरुजी के एक माला भी लेके जाते थे और तो थोड़ा सा पेच होता था यार, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। चारों दिन वहां मयूर विहार से और अंपायर स्टेट तक जाना। तो गुरुजी देखो कुछ, तो गुरुजी ने सबसे पहले क्या किया कि जो माला लेके आते थे वो बोले माला बंद कर दो लाना। तो कोई भी माला नहीं लाता था। उसके बाद गुरुजी ने माला बंद ही करवा दी। उसके बाद गुरुजी बोले, गुरुजी का आदेश आया, सिंगला अंकल बोले कि गुरुजी का आदेश है कि 15 दिन में एक बार आना है बस। मैंने कहा यार ये तो गुरुजी ने हमारी बात सुन ली, इतना खर्चा हो रहा है तो 15 दिन में एक बार दर्शन करो। हम 15 दिन में एक बार जाने लगे। बड़े मंदिर भी चले जाते थे, छोटे मंदिर 15 दिन में एक बार जाते थे, बड़े मंदिर जब मौका मिलता था तब चले जाते थे। पहले गुरु पूर्णिमा पे फंक्शन नहीं होते थे, 3 ही फंक्शन होते थे, महाशिवरात्रि, बैसाखी और गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई। लेकिन गुरुजी के साथ इतना लगाव हो गया था, पहली गुरु पूर्णिमा में हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर वाइफ थी, 7 बच्चे थे। बड़े मंदिर का गेट बंद था, हमने उधर गेट को खटखटाया। रात के कोई 9-9:30 बजे थे। माली भैया आए, उन्होंने देखा फिर वापस चले गए। तो सिंगला आंटी आई थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा माली भैया से कि दरवाजे का गेट खोल दो। गेट खुल गया, हम अंदर आ गए। माली भैया बोले कि दरबार में दर्शन कर लो। हम सीधे दरबार में गए, दरबार में दर्शन किए। जब बाहर निकले तो देखा कि लॉन में गुरुजी अपने एक चारपाई पे विराजमान है और 2-3 संगत उनके पास बैठी हुई थी। एक तरफ गुरु पूर्णिमा का चांद था, दूसरी तरफ गुरु बिल्कुल चांद की तरफ जगमगा रहे थे। गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी ने बहुत ही स्वादिष्ट लंगर करवाया। आज तक मैंने ऐसा लंगर नहीं खाया। और उस दिन हमें गुरुजी के चरणों के दर्शन भी हुए। पिंकी आंटी उनकी सेवा कर रही थी और गुरुजी बगैर सॉक्स के, क्योंकि मेरी इच्छा रहती थी कि गुरुजी हमेशा सॉक्स में नहीं मिलते थे। हम उनके जब भी चरण छूते थे तो सॉक्स नहीं होते थे। तो उतनी इच्छा थी कि गुरुजी के क्या कहते चरणों के दर्शन हो, वो हमेशा ही लगी रहती थी। उस दिन हमें गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने अपने चरणों के दर्शन कराए और बहुत बिल्कुल पास बैठ के, सामने बैठ के गुरुजी के दर्शन हुए। वो रात गुरु पूर्णिमा की आज तक मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो इतनी सुहानी और इतनी यादगार समय था जो गुरुजी के साथ बिताया। बहुत ही अच्छा समय था। धीरे धीरे समय बीतता गया, गुरुजी के साथ लगाव बढ़ता चला गया।
लेकिन हमें जॉब नहीं मिली। एक दिन हम शाम को थोड़ा जल्दी पहुंचे, हमने कहा आज गुरुजी से तो बात करनी ही करनी है। गुरुजी किचन के साथ वाले उस पे बैठे हुए थे, तो हमारी वाइफ ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी नौकरी इतना ही कह पाई थी, कहता ले मेरी नौकरी नहीं लगी आज तक, तेरी कहां से लगवा दूं। तो थोड़े जोर की बोले तो हमें अच्छा भी नहीं लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन गुरुजी की डांट थी, गुरुजी का आशीर्वाद था कि नौकरी तो अब करनी ही नहीं है। मैं हर बार गुरुजी से यही कहता था, गुरुजी कुछ नौकरी जॉब पे दिलवा दो, और गुरुजी मेरे को यही कहते थे बिजनेस। काफी समय हो गया ना हमें जॉब मिला, पर गुरुजी के साथ हमारा जो संबंध था वो बढ़ता चला गया। एक दिन गुरुजी के सामने हमारी आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये तो कुछ कर नहीं रहे, ना ये कुछ करेंगे, आप ही कुछ करो, इनको समझाओ, इनको सपने में आके ही बोल दो, जो आप चाहते हो वो इसको बोल दो। ये बात है कि अराउंड दिसंबर जनवरी की, मेरे को गुरुजी सुबह 5 बजे एक सपना आया जिसमें गुरुजी मेरे सामने आ गए। मैं बैठ गया, गुरुजी को नमस्कार किया, गुरुजी ने मेरे को डांट के कहा तू बिजनेस कर ले। मैं गुरुजी बिजनेस नहीं कर सकता, मैं खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं कहां से कर लूंगा। नहीं, मैंने कह दिया ना तू बिजनेस कर। मैं गुरुजी नहीं, बिजनेस तो नहीं हो सकता। गुरुजी कहते नहीं बिजनेस करना है, और वो तीसरी बार बिजनेस कह के वो निकल गए। मेरी आंख खुल गई, मैं खड़ा हो गया, तो पसीने पसीने हो गया कि गुरुजी जैसे सामने बैठे थे, बिल्कुल पसीने पसीने हो गया। और मैंने वाइफ को उठा के बोला भाई आज तो फंसा दिया गुरुजी ने, अब बिजनेस करना पड़ेगा। और उस दिन से मैंने नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं, मैं बिजनेस की तैयारी करने लगा। गुरुजी ने कहा था कि दवाई का काम करना है, तो मैंने अपना दवाई का लाइसेंस गुरुजी से मैंने अरदास की कि भाई मेरे को दूर नहीं करना, पास में कहीं दिलवा दो दुकान। गुरुजी ने मेरे को घर के 1 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही दुकान दिलवा दी। लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से लाइसेंस बन गया। गुरुजी सारी कृपा गुरुजी की रही, और मैंने काम शुरू कर दिया मई 2003 में। जैसे ही मैंने अपना काम शुरू किया, मेरे पास नौकरियों की ऑफर आने लग गई। उस पूरे पीरियड में मई से अगले मई तक मेरे पास 1 साल में कोई ऑफर नहीं आई। मैं आधी सैलरी पे भी काम करने को तैयार होता था, लेकिन किसी ने मेरे को जॉब नहीं दिया। गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि मेरे को कोई जॉब करनी है। गुरुजी ने बिजनेस का आदेश कर दिया था, तो बिजनेस ही करना था। 2003 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। पैसे इतने जितने भी थे वो लगा दिए थे, पैसे की दिक्कत तो आनी थी। शुरू में बिजनेस दिल्ली के मेडिसिन में पैसा काफी लग जाता है। मैंने एक बैंक से लोन लिया, लोन पूरा भी नहीं हुआ था, टर्नओवर मेरी थी नहीं। बैंक मैनेजर से मैंने बात करी, तो मैंने बैंक मैनेजर से बात की कि कितना लोन दे दोगे। कहता है तुम्हारी तो टर्नओवर नहीं, हम तो बहुत कम दे पाएंगे। तब मैंने कहा मैनेजर साहब मैंने तो चेक इशू कर रखे हैं और वो पास होने हैं। तो कहते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो नहीं हो पाएंगे, तुम उनको वापस ले लो। मैं तो इशू कर चुका हूँ। जब इशू कर दिया तो थोड़ी देर बाद पता चला वो चेक पास हो गया। मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की, मैंने कहा यार ये क्या आपने तो कर दिया, धन्यवाद। कहता है यार मेरे को खुद ही नहीं पता कि ये कैसे हो गया, इतना तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन बस ये हो गया। मैंने कहा यार ये गुरुजी की कृपा है, आपने नहीं किया, ये गुरुजी ने किया है। और वो दिन उसके बाद बिजनेस स्मूथ चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। किराए की दुकान थी वो जो पहले ली थी, उसके बाद मैंने उस गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कुछ अपनी दुकान दिलवा दो। गुरुजी ने मेरे सपने में आए और गुरुजी मेरे साथ दुकान ढूंढ रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स में जाके कहते हैं ले ले। मैं गुरुजी ये इसका तो नंबर गड़बड़ है, ये तो नहीं चलेगी, इसकी दुकान का नंबर ठीक नहीं है। कहता तेनू ज्यादा पता है, मैनू ज्यादा पता है, ले ले। मैंने ठीक है गुरुजी। सुबह आंख खुली तो मैंने कहा भाई वही दुकान ले लेते जो अवेलेबल है, जो गुरुजी बोल के गए। वो दुकान ले ली। उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स में 48 शॉप्स हैं 3 फ्लोर पे। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी एक दुकान में तो काम नहीं चलेगा, कुछ एक और दिलवा दो, और अगर साथ वाली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। एंड कुछ समय बाद साथ वाली दुकान का ऑफर आया। ठीक है, उसको थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़े, लेकिन वो मेरे को मिल गई। उसके बाद मैंने एक और 2 दुकानें मैंने किराए पे भी ली हुई थी। उस किराएदार ने मेरे से समय से पहले खाली करवा ली, तो थोड़ा सा दिमाग मतलब मूड खराब था कि यार गुरुजी क्या करवा दिया आपने। मैंने तो लाइसेंस लिया था 5 साल का, इसने तो 1 साल में ही खाली करा दी।
एक दुकान और दिलवा दो। एंड यू नॉट बिलीव कि क्या कहते हैं, मैं किसी के पास बैठा हुआ था, वहां पर एक जो मेरे साथ वाली दुकान थी, उसी का क्या कहते हैं ओनर उस दुकान पे फ्रेंड के पास आया, उसे ये कहता है कि भाई मेरी दुकान अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहे तो ऑल्दो वो जिसके पास मैं बैठा था वो इंटरेस्टेड था दुकान लेने के, क्योंकि वो भी उसके साथ की दुकान थी। बट ही सेड कि विजय आपको लेनी है तो आप ले लो। और वो दुकान मेरे को इतनी सस्ते रेट पे मिली, जो पहले वाली दुकान ली थी उसके ऑलमोस्ट 60% रेट पे मिल गई, और किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, मेरे को आराम से दुकान मिल गई। और 3 दुकानें मेरे साथ एक साथ हो गई। ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से हुआ कि 3 दुकानें एक साथ होना। मैंने आराम से अच्छा सा ऑफिस बना लिया। अब उस ऑफिस को बनाने के बाद गुरुजी की से मैंने ब्लेसिंग ली थी। गुरुजी ने, जब मैंने पूछा था कि गुरुजी नाम क्या रखे दुकान का, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा मैं कल अगले हफ्ते बताऊंगा। नेक्स्ट वीक जब मैं गया तो गुरुजी ने कल बताएंगे। एंड देन ही सेड कि क्या कहते हैं, तू कुछ भी रख ले, ब्लेस किया। और उन्होंने, गुरुजी ने अपनी फोटो को ब्लेस किया, उन्होंने गुरुजी ने अपने सिग्नेचर किए, वही मैंने अपने ऑफिस में लगा रखी थी। तो शुरू में जो भी लोग आते थे ना, वो कहते थे यार आपके ऑफिस में ना कुछ फ्रेग्रेंस आती है, कौन सी अगरबत्ती इस्तेमाल करते हो? मैं, भाई हम तो कोई भी अगरबत्ती नहीं लगाते, ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। कहते नहीं यार आपके ऑफिस में ना फ्रेग्रेंस आती है। मैंने कहा गुरुजी की कृपा है और गुरुजी की फ्रेग्रेंस ही आती है। इस तरह से हमारा बिजनेस गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के आदेश से, गुरुजी की मेहर से चलता जा रहा है। दवाई का काम मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो कुछ बच्चों का है, हमने घर में रिनोवेशन कराया तो घर में एक मंदिर बनाया। मंदिर में ये कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें किसकी मूर्ति लगाएं, शिव जी की या माता की या कृष्ण भगवान की। तो रोज ये डिस्कशन हो रहा था। वाइफ कहती थी शिव जी की लगा लो, मैं कहता था कृष्ण जी की लगा लो, बच्चे कहते थे माता की लगा लो। तो कंफ्यूजन चल रहा था। एक रात सपने में मैं देखा कि मंदिर में बीच में शिव जी की मूर्ति अपना आप ही प्रकट हो गई। शिवलिंग प्रकट हुआ, इनफैक्ट शिव जी की मूर्ति नहीं, शिवलिंग प्रकट हो गया। और वो बीच में बैठ के ऐसे कह रहा है कि भाई मैं तो बैठ गया। मेरी एकदम आंख खुली। मैंने वाइफ को कहा भाई ये तो आगे बैठ गए, अब देख लो तुम। तो उस दिन से हमने शिव जी की मूर्ति और गुरु जी की स्वरूप ही मंदिर में लगा रखा है। मेरी बड़ी बेटी है, वो 12वीं 12th क्लास करने के बाद नंबर बहुत अच्छे नहीं आए थे, इसलिए एडमिशन का थोड़ा सा इशू था। तो वाइफ ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इसका एडमिशन कुछ ऐसा कराओ, किसी सरकारी में करा दो। प्राइवेट राइट में तो पैसे बहुत लगेंगे, पैसे है नहीं, आप इसका किसी सरकारी में करा दो। इतने कम नंबर आने के बाद सरकारी में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दिल्ली में बीएससी में एडमिशन मिल गया था, लेकिन गुरुजी इसमें जब भी जाते थे यही होता था, गुरुजी इसको इंजीनियरिंग में किसी सरकारी में करा दो। एंड यू विल नॉट बिलीव कि आफ्टर सम टाइम हमारे को एक हरियाणा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ऑफर आ गई और उस गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन हो गया। सिर्फ गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी कि उसका एडमिशन सरकारी में गुरुजी ने करवा दिया। अच्छे नंबरों से वो पास हो गई एंड उसके प्लेसमेंट भी हो गई थी बड़ी एक एमएनसी में। एंड देन शी डिड एमबीए के बाद कैंपस प्लेसमेंट में उसका विप्रो में बेंगलोर में जॉब लग गई। इन द मीन टाइम उसकी शादी की बात हुई। कॉलेज का एक लड़के के साथ क्या कहते हैं उसका, हमने उसका रिश्ता, बात हो गई थी, रिश्ता भी कर दिया ही था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम शादी में थोड़ी सी रुकावट आने लगी। ये बात है 2016 की। हमने कहा था कि शादी से पहले गुरुजी का सत्संग कराएंगे। काफी कोशिश करने के बाद भी गुरुजी का सत्संग नहीं करा पाए। शादी के कार्ड आ गए, शादी के कार्ड कुछ बट भी गए थे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि शादी उस टाइम पोस्टपोन करनी पड़ी। गुरुजी के साथ हमने काफी वार्तालाप की, उनको सारी बातें पता थी, उनको सारी चीजें डिटेल पता थी। डिस्टर्बेंस हमारे काफी थी, लेकिन गुरुजी का साथ था, इसलिए इतनी घबराहट हमें नहीं हुई। लेकिन इशू तो था ही। काफी कोशिश करने के बाद हमने, हमारे डैडी को ना एक सपना आया। गुरुजी सुबह के समय में किसी ने दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ,
कोई क्या कहते हैं, दरवाजा खटखटाया। गुरुजी डैडी हमारे उठ के इधर उधर देखा और वहां बैठ गए। गुरुजी, उनको गुरुजी की आवाज आई कि अब तू क्यों परेशान होता है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, उसी लड़के नाल शादी हो जानी है, चिंता ना कर। डैडी ने हमारे को ये बताया तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। हमने उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया। एंड यू नॉट बिलीव, आफ्टर सम टाइम उस लड़के का खुद ही फोन आता है कि अंकल क्या कहते हैं मैं आ रहा हूँ, और मैं क्या कहते हैं हम शादी करने को तैयार है। और अप्रैल 28 को उन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। गुरुजी हमेशा साथ थे, डॉक्टर के साथ थे। उसका भी इतना विश्वास था कि गुरुजी ने, उसने कभी गुरुजी का पल्ला नहीं छोड़ा और गुरुजी ने उनको नहीं छोड़ा, हमेशा साथ रहे और सारी चीजें स्मूथली सारी चीजें हो गई। तो डॉटर का, वाइफ का तो गुरुजी के साथ एक ही कनेक्शन था कि गुरुजी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना, क्या कहते हैं उसमें नहीं करा पाएंगे। एमबीए भी गुरुजी ने एडमिशन दिलवाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्योंकि फीस बहुत ही कम थी, 12,000 पूरे 1 लाख में 2 साल की एमबीए कर डाली उसने, 35,000 में एमबीए कर डाली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आज की तारीख में अच्छी कंपनी में शी इज वर्किंग एज ए मैनेजर। तो गुरुजी ने हमेशा, जब भी कोई दिक्कत आई है, जब भी कोई परेशानी आई है, गुरुजी ने हमारी पूरी बातें सुनी है। छोटी वाली बेटी जो पूजा है, उसके साथ तो गुरुजी का इतना था कि जब स्कूल जाती थी, किसी दिन होमवर्क नहीं होता था तो गुरुजी से प्रार्थना करते थे, गुरुजी आज टीचर की छुट्टी कर दो। और वो जब बस में जाती थी तो उसी बस में टीचर आती थी, देखती थी कि टीचर आज नहीं आई तो बड़ी खुश होती थी, गुरुजी शुक्रिया गुरुजी आज टीचर नहीं आई। और कई बार ऐसा हुआ कि उसमें अगर तैयारी नहीं होती थी तो बस में टीचर आती ही नहीं थी। एक बार वो ऐसे ही प्रार्थना करके गई थी कि गुरुजी टीचर की छुट्टी कर दो, और बस में जैसे चढ़ी सामने टीचर बैठी। अभी घबरा गई, आज तो गुरुजी आपने मेरी सुनी नहीं। क्लास में पहुंचे, जब क्लास टीचर का आया तो उसने कहा कि बच्चों आज मैं आप एग्जाम आज नहीं लूंगी, वो अगले हफ्ते लूंगी। तो शी वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मेरी सुन ली। टीचर तो आ गई लेकिन क्या कहते हैं एग्जाम नहीं लिया, वो अगले हफ्ते के लिए टाल दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गुरुजी हमेशा सुन लेते थे, बच्चों की सिर्फ विश्वास बढ़ा देते एक दूसरे के ऊपर, और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आता था। जब 12th क्लास में पूजा के अच्छे नंबर आए तो मैं यही सोच रहे थे इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए। बीए में भी इंटरेस्टेड थी, ये बीकॉम करके भी एमबीए कॉम करने का था, मेडिसिन में जाने का था। तो यही कंफ्यूजन चल रहा था कि इसको कौन सा कोर्स कराया जाए। तो गुरुजी ने सपने में आके हमसे बताया कि एनु 4 साल वाला कोर्स करा दे। यानी गुरुजी का क्लियर था कि सीए करा दो, और गुरुजी ने पूरा सपोर्ट किया उसको सीए कराने में। और यहाँ तक कि हर तीनों एग्जाम में शी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक तीनों एग्जाम में उसको मिला, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कैंपस प्लेसमेंट हुई। बट शी वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थी। वो कहती थी गुरुजी मेरे को मेरी पसंद की नौकरी दिला दो। और 1 साल इंडियन ऑयल में काम करने के बाद वो कोशिश करती रहती थी। एक दिन आके हमसे कहती पापा जल्दी आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। हम तो घबरा गए, मैंने कहा पता नहीं क्या बात करनी है। बट शी सेड कि मेरे को ऑफर लेटर है इस कंपनी का, और ये मेरी गुरुजी की, मैं रोज अरदास करती थी तो मेरे को गुरुजी ने ये नौकरी दिलाई है, मैं क्या करा। हम भी कुछ नहीं करे, मैंने कहा अगर गुरुजी ने दिलाई है तो यू गो एंड ज्वाइन। एंड शी इज वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर लास्ट 4 साल से उसी कंपनी में काम कर रही है, एंड शी इज वेरी हैप्पी। तो ये गुरुजी का साथ हमारा पिछले 18 साल का है, चला आ रहा है। गुरुजी का प्यार, गुरुजी का सपोर्ट, गुरुजी की गाइडेंस के साथ हम जिंदगी में आगे जा रहे हैं, अच्छे दिन कट रहे हैं। और कुछ और भी ऐसे इंस्टेंसेस है, मैं आपको बताता हूँ जहाँ गुरुजी ने हमारी बहुत मदद की। ये बात है 2011 की, और 27 नवंबर 2011 की एनिवर्सरी होती है उस दिन हमारी। और मेरे पास एक मैसेज आया दोस्त का कि अराउंड 9 o'clock कि बड़ा छोटा मंदिर खुला हुआ है, अगर आना है तो आ जाओ। उस दिन एनिवर्सरी थी, छोटा मंदिर खुला था, हमने कहा चलो आज तो गुरुजी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा हो गया। तो गाड़ी उठा के, उस टाइम मेरे पास होंडा सिटी थी,
गाड़ी उठा के हम बड़े मंदिर चले गए। तो वहां पर हाईवे पे ही मतलब मेन रोड पे ही गाड़ियां लगी हुई थी। एक जगह बीच पे जहां मेरे को जगह मिली, बीच में ही मैंने गाड़ी लगा दी अपनी। एक सेवादार आके बोला, अंकल पीछे आगे अंदर भी जगह है, अगर अंदर लगानी हो तो अंदर लगा दो, वैसे आप यहाँ लगा दी, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं। हमने गाड़ी वहां बीच मेन रोड पे लगा दी और साइड में, और मंदिर में चले गए। मंदिर में 10 बजे के आसपास लंगर किया, और लंगर करने के बाद हम 11 बजे के आसपास हमने वहां से आज्ञा ले ली। आज्ञा लेने जैसे हम गए तो एक सेवादार ने बोला, अंकल अभी नहीं जाना, बैठो, चाय प्रसाद आ रहा है। हम बैठ गए। उसके बाद चाय प्रसाद आया, प्रसाद भी आया, और आधे घंटे के बाद फिर हमने उठे और चलने को तैयार हुए। तो फिर सेवादार ने बोला कि नहीं अंकल अभी नहीं जाना, बैठ जाओ, कुछ मीठा आ रहा था। फिर बैठ गए। 15 दिन 12 सवा 12 के आसपास हमने फिर उठने की कोशिश की, तो फिर हमें रोक दिया गया कि नहीं अभी नहीं जाना, अभी बैठ जाओ। उस टाइम तक काफी संगत जा चुकी थी, लेकिन क्योंकि गुरु जी का आदेश था तो हम बैठ गए, चाय प्रसाद ले लिया। 12:30 पौने 12 के आसपास हम जब बाहर आए तो देखा कि गाड़ी हमारी सड़क के बीच में खड़ी है। मैंने कहा कि गाड़ी तो मैंने किनारे पे लगाई थी, सड़क के बीच में खड़ी है, और जो ब्लिंक हो रही है लाइट्स। अब आगे से गाड़ी बिल्कुल ठीक लग रही थी, समझ में नहीं आया। जब देखा तो एक सेवादार और एक संगत वाले खड़े थे, गाड़ी देख रहे थे। मैंने कहा कुछ तो हुआ है। जब पास जाके देखा तो गाड़ी की डिक्की बिल्कुल ही गायब थी। पीछे एक 407 खड़ा था, 407 ट्रक, उसने गाड़ी में फुल स्पीड पे क्या कहते हैं टक्कर मारी थी, और पूरी की पूरी डिक्की अंदर चली गई थी। समझ नहीं आया क्या हुआ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने पूरी नुमाइंदे देखा गाड़ी को, और क्या कहते हैं बोले भी थाने चलो। लगभग 1 बजे के आसपास वहां से हम थाने गए, और रात को पूरी रात 3 बजे तक, 3-4 बजे तक बल्कि थाने में बैठे रहे, कार्रवाई होती रही। ये घबराहट भी थी और गुस्सा भी था कि कौन मार गया, लेकिन पूरी रात हमने थाने में काटी। सुबह 4 बजे हम वहां से आए। लेकिन पूरा का पूरा जो क्या है कि गुरुजी ने हमें उस दिन अपने पास बुलाया 9 बजे हमारे को फोन करके। उस दिन हमारे ऊपर कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी बात होनी हो कि गाड़ी पे टक्कर लगनी हो चाहे, लेकिन हमें पूरा का पूरा गुरुजी ने बचा दिया। बार बार उन्होंने 3-4 बार हमारे को वहां से उठने नहीं दिया। अगर हम उस टाइम गाड़ी में होते और पीछे से कोई मार जाता तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी चोट लगती। तो गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी ने हमें पूरा का पूरा बचाया, और गाड़ी तो दूर नहीं आ जाती है, लेकिन जान बच जाए गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की मेहर थी कि हम सकुशल वापस आए। ऐसे ही डैडी के साथ एक बार एक हादसा हुआ कि मदर को हमारी सपना आया कि हमारे मकान के आसपास 2 काले रंग के भैंसे घूम रहे हैं। 2 दिन से उनको सपना आ रहा था कि दो भैंसे घूम रहे हैं आसपास रात को। मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, कोई नहीं है। एंड आफ्टर 2 days फादर को पैरालिटिक स्ट्रोक पड़ा। डैडी ने हमें बताया नहीं, और जाके हॉस्पिटल चले गए, और वहां पर उनका ट्रीटमेंट हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम डेंगू के केसेस बहुत चल रहे थे, बेड नहीं मिला, वो वापस आ गए। मेरे को शाम को पता चला तो मैंने कहा आपने इतना लेट क्यों किया, क्योंकि पैरालिटिक स्ट्रोक या स्ट्रोक में तो आपको इमीडिएटली विदिन 1 hour आपको इंजेक्शन मिल जाना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होती है। नेक्स्ट डे मैं गया, आरटीपीएस पे भर्ती कराया, इमरजेंसी में कराया, बेड लेट मिला। आरटीपीएस पे जगह नहीं मिली, सॉरी मेदांता में भर्ती कराया उनको, और 1 हफ्ते के बाद डैडी बिल्कुल ठीक हो गए, जबकि उनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद शुरू हुआ था, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो गए। मदर ने पहले ही देख लिया था कि कुछ ना कुछ खतरा है, लेकिन गुरुजी की जो कृपा थी वो डैडी को बचा के रखा उन्होंने। एंड डैड इज स्टिल हेल एंड हार्टी, इज 88 नाउ, और गुरुजी में उनकी पूरी आस्था, पूरी गुरुजी उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि गुरुजी के साथ हमने काटी है। तुम बोलो। हाँ, एक बहुत पुराना क्या कहते हैं वाकया है। ये बात है
जब हम गुरुजी के पास शुरू में आने लगे थे और गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। गुरुजी जब हम सुना करते थे, गुरुजी दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो एक समय गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और गुरुजी अपनी गद्दी पे भी नहीं बैठे थे। तो उस समय हमें बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि गुरुजी के साथ इतना लगाव हो गया था कि गुरुजी के बिना हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो जब वो 2 दिन नहीं आए तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार इतना अच्छा समय हम गुरुजी के साथ व्यतीत कर रहे हैं, कहीं गुरुजी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो ख्याल ही आया था कि क्या कहते हैं, अगर गुरुजी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो कुछ समय बाद गुरुजी सपने में आए और जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल सच हो गई। मैंने देखा गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है और महासमाधि में चले गए। गुरुजी ने उस समय जो दिखाया मेरे को, कैसे गुरुजी संगत गुरुजी को लेके आई, कहाँ रखा है और हम रो रहे हैं, सारी संगत रो रही है और फिर गुरुजी को क्या कहते हैं महासमाधि ले ली, उनकी चिता पे रख दिया। ये बात है 2002 की, जो कि मैंने अपने सपने में देखा। गुरुजी को चिता पे रखने के बाद उसमें से लपटें, आग की लपटें निकलने लगी और बस हम अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बहुत रो रहा था। तो कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कि गुरुजी, यही सोच रहा था गुरुजी आप चले गए, क्या होगा, आप कैसे रहेंगे। यही बात मैं पहले भी सोच रहा था, उस दिन भी यही सोचता रहा कि गुरुजी अब क्या होगा, तो जिंदगी खत्म हो गई एंड ऑल दैट। उस चिता की लिप्टों से गुरुजी प्रकट हुए और गुरुजी बोले मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ और मैं हमेशा यही रहूंगा। मैं गुरुजी आप यहाँ कैसे? बोले तू देखना चाहता है? ऐसे कि यस। और गुरुजी ने मेरे को अपना विराट स्वरूप दिखाया। गुरुजी इतने बड़े हो गए जैसे शायद महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु का रूप धारण किया गया, दर्शन दिए थे अर्जुन को, तो सेम दर्शन उन्होंने मेरे को दिए। और मैं इतना घबरा गया था कि मैंने कहा गुरुजी बस, मैं आप समझ गया आपको, अब हम वास्तविक रूप में आ जाओ। और वास्तविक जैसे ही गुरुजी वास्तविक रूप में आए, मेरी आंख खुल गई और मैं आप पसीने पसीने हो गया। लेकिन ये तसल्ली तेरा था कि नहीं यार, ये तो सपना ही था, ये तो सपना ही था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब 31 मई 2007 को मैंने गुरुजी ने महासमाधि ली, मैंने जो देखा बड़े मंदिर, क्योंकि मैं वही था, जो मैंने बड़े मंदिर में देखा वो मैंने 2002 में ही पहले ही दर्शन कर चुका था सारी चीजों के। बस उस दिन गुरुजी के विराट रूप के दर्शन नहीं हुए, लेकिन बाकी सारी चीजें वही थी जैसे गुरुजी को संगत लेके आई है, जैसे संगत खड़ी है, जैसे गुरुजी को दरबार में उनको पार्थिव शरीर को रखा, जैसे वहां पर जहाँ उनकी समाधि बनी, सारा का सारा 5 साल पहले गुरुजी ने मेरे को दिखा दिया था। ये संगत मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया था, बिकॉज शेयर करने वाली बात नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने बता दिया था कि मैं क्या हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ मैं ही हूँ इस संसार में। और विश्वास करो मैं कहीं नहीं गया, अगर याद करोगे तो मैं यही हूँ, मैं हमेशा यही रहूंगा, संगत के दिलों में रहूंगा, संगत के पास रहूंगा, संगत के विश्वास में रहूंगा। हम भी गुरुजी को फिजिकल रूप में जो थे वो मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब मिस करते हैं और उनको दिल से याद करते हैं तो बिल्कुल सामने मिलते हैं। हमने भगवानों को, बहुत भगवान है हमारे धर्म में, और लेकिन हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन गुरुजी को हमने जब भी याद किया, गुरुजी हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। गुरुजी आज भी हमारे बीच में है। गुरुजी को याद करो, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी आपकी सारी बातें सुनेंगे। गुरुजी से छोटी छोटी चीजें मांगने से बड़ी चीजें मांगो, गुरुजी सब देते हैं। सुख, खुशी, परिवार, नौकरी, पैसा, धन, ये तो सारी चीज अपने आप आ जाती है अगर गुरुजी का साथ मिल जाता है। तो जो खुशी गुरुजी के साथ और गुरुजी के याद करने में आती है वो और किसी चीज से नहीं आ सकती। आज का संगत इतना ही। शुक्राना गुरुजी, आपने आज मौका दिया। आपकी जो, मैं आपको क्या बखान करूं गुरुजी, आप तो एक इतने बड़े हम सबके साथ हैं, गुरुजी हैं। जय गुरु जी।